एक राजा दुष्ट प्रकृति का था। दक्षिण भारत गोदावरी तट की घटना है अनिरुद्धाचार्य जी। वो महात्मा गोदावरी के तट पर रहते थे और वो नगर में जाते थे भिक्षा लेने के लिए। उनका नियम था जो कोई मनुष्य सामने आ जाए उसी को नारायण कहकर भिक्षा मांगते थे। परमहंस महात्मा थे, जो मिल जाए। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र आगे किया। सौभाग्य की बात, एक दिन राजा सामने आ गया। पहले पहले राजा ही सामने तो भिक्षाम दे, भिक्षा पात्र बढ़ाया तो राजा दुष्ट प्रकृति का था। वो साधु ब्राह्मणों के प्रति सद्भाव नहीं रखता था। उसने अपने नौकर को कहा, डाल दे लीद से भर दे इसका भिक्षा पात्र। तो राजा के घोड़े ने लीद किया था। नौकर ने उठा के लीद महात्मा के भिक्षा पात्र में डाल दी घोड़े की। वो लीद लेकर गया और महात्मा कुछ नहीं बोले। एक ही दिन भिक्षा लेंगे और एक ही व्यक्ति से लेंगे, द्वारा लेना नहीं, नियम था उनका। अब खाने योग्य चीजें ली जाएगी, अखाद्य थोड़ी लिया जाएगा। तो भिक्षा लेके आए, अपने कुटिया के बाहर पटक दी, गोदावरी के जल में भिक्षा पात्र को धो लिया और केवल जल पी करके भजन करने लगे। कुछ काल पश्चात राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो राजा ने देखा कि वहां एक घोड़े की लीद का पहाड़ लगा हुआ है। पहाड़। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में इतने घोड़े कहां से आए। और घोड़े आए तो घोड़े जंगल में घोड़े लीद करते जो जगह जगह करते, ये इकट्ठी किसने की? यहां इतनी पहाड़ हो गया घोड़े की लीद का। इतनी लीद इकट्ठी कहां से हुई? एक कुटिया दिखाई पड़ी, चले महात्मा से पूछें। वो भूल गया था कि वही महात्मा है। गया, बोले महाराज आपके पास घोड़ा तो एक भी नहीं दिखता, न कोई घुड़साल दिखती, इतनी लीद कहां से आई? बोले महाराज आपका ही प्रसाद है, आपका दिया हुआ है सब। तूणे नैक शरक करेण दशधा संधान काले शतम चापे भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटिर्वधे अंते चार बनि कर्प बाण निकरई सीतापते क्षोभितम एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सत्पात्र दानम यथा। जैसे राम जी का बाण बढ़ता है ऐसे ही सत्पात्र को दिया हुआ दान बढ़ता है। तो आपने हमको जो दिया था वही बढ़ रहा है। कितना बढ़ेगा महाराज? इतने जल्दी पहाड़ हो गया तो कितना बढ़ेगा? महात्मा हंसते हुए बोले, इतना बढ़ेगा कि तेरा सारा राज्य इसी लीद में दबकर समाप्त हो जाएगा। अब तो वो कांप गया। बोले महाराज मैं तो अपराधी तो था, लेकिन अब मेरा मस्तिष्क परिवर्तित हो चुका है। अब मुझे कुछ ऐसा करो कि मैं ये लीद घटे, बढ़े नहीं। तब उस राजा ने महात्मा से दीक्षा ले ली, भजन में लग गया। तो लीद बढ़ना तो बंद हो गई, लेकिन वो घटे नहीं, जितनी की ज्यों की त्यों रही आई, बड़ी पहाड़ के जैसी लीद। तो राजा ने कहा महाराज ये बढ़ तो नहीं रही, ये बात तो अच्छी बात है, पर घट भी नहीं रही, क्या बात है? बोले तुम्हारी निंदा सब लोग करें तो ये घटने लग जाएगी। अब निंदा के योग्य काम करना नहीं हो, निंदा सब लोग करें तो क्या उपाय है? तो राजा ने अपने पुरोहित की विवाह के योग्य पुत्री को अपने महल में अपनी पुत्री के पास रखा और कहा देखो हमारे कुल पुरोहित की बेटी है, अपनी बड़ी बहन मानकर बहुत